हमारी कहानी शुरू होती है हरे भरे खेतों के बीच बस एक छोटे से गांव से। इस गांव का दिल था एक पुराना बरगद का पेड़। उसकी फैली हुई शाखाएं जैसे लंबे सुरक्षात्मक हाथ पूरे गांव को अपनी आगोश में लिए हुए थे। गर्मी के दिनों में उसकी छाया में लोगों को सुकून मिलता था। बच्चे उसकी निगरानी में हंसते और खेलते थे। बरगद का पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं था, यह गांव की आत्मा था, पीढ़ियों का मूक गवाह। यह शानदार बरगद का पेड़ गांव के किनारे पर लंबा और गर्व से खड़ा था। उसका विशाल तना उसकी उम्र का प्रमाण था। उसकी जड़ें मोटी और उलझी हुई प्राचीन नसों की तरह फैली हुई थीं, उसे मजबूती से धरती से जोड़े हुए। गांव वालों का मानना था कि इस पेड़ में उनके पूर्वजों की आत्माएं रहती हैं। उनका आशीर्वाद उनकी पत्तियों से छनकर आती सुनहरी धूप की तरह उन पर बरसता है। हर शाम जैसे ही सूरज ढलना शुरू होता, गांव वाले, जवान और बूढ़े बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा होते थे। वे रामू काका के आने का बेसब्री से इंतजार करते थे, जो गांव के सबसे बुजुर्ग थे और अपने ज्ञान और दिलचस्प कहानियों के लिए जाने जाते थे। अपनी आंखों में एक चमक और प्यार से भरे दिल के साथ रामू काका बहादुरी, दया और खुद के प्रति सच्चे रहने के महत्व की कहानियां सुनाते थे। रामू काका की कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं थी, वे पीढ़ियों से चली आ रही जिंदगी की सीख थीं। हर कहानी परंपरा और ज्ञान का भार लिए हुए थी। उनकी आवाज उम्र और अनुभव से पकी हुई गांव वालों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। बच्चे आश्चर्य से आंखें फाड़े उनकी हर बात पर ध्यान देते थे। उनकी कल्पनाएं बहादुर नायकों और पौराणिक जीवों की उनकी कहानियों से जगमगा उठती थीं। बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा होने वाले बच्चों में छोटू नाम का एक अनाथ बच्चा भी था। अपने माता पिता के चले जाने के बाद वह गांव के एक परिवार के साथ रहता था, जो उसके साथ बुरे तो नहीं थे, पर उसे वह प्यार और स्नेह नहीं दे पाते थे जिसकी उसे चाहत थी। छोटू एक शांत, अंदर ही अंदर घुटा हुआ बच्चा था। उसका दुहक एक परछाई की तरह उसका हर जगह पीछा करती थी। जिंदगी ने छोटू के साथ अच्छा सलूक नहीं किया था। उसे नाजुक उम्र में ही अनाथ और अकेला छोड़ दिया था। वह एक परिवार के प्यार और अपनापन के लिए तरसता था, एक ऐसी जगह जहां वह सचमुच का हो। दूसरे बच्चों की हंसी और खुशी उसकी अकेलेपन की भावना को और गहरा कर देती थी, उसे उसकी कमी की याद दिलाती थी। वह अक्सर खुद को दूसरे बच्चों से अलग खड़ा हुआ पाता था, उनकी खुशी का एक मूक दर्शक। रामू काका ने अपने दयालु हृदय से छोटू की आंखों में अनकहे दर्द को देख लिया। वह अपनी कहानियां एक खास कोमलता के साथ बांटने लगे। उनके शब्द उस नन्हे बच्चे की जख्मी आत्मा को सांत्वना और उम्मीद दे रहे थे। छोटू रामू काका की आवाज में गर्मजोशी की ओर खिंचा चला आया। उसने खुद को उनकी शाम की मुलाकातों का इंतजार करते हुए पाया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, बूढ़े व्यक्ति और अनाथ बच्चे के बीच एक खास बंधन खिल उठा। रामू काका छोटू के लिए एक पिता समान हो गए। उसके माता पिता द्वारा छोड़े गए शून्य को भर रहे थे। उन्होंने छोटू को जीवन के बारे में सिखाया, अपने ज्ञान और अनुभव साझा किए, प्यार और समझ के साथ बच्चे के मन को पोषित किया। बदले में छोटू को रामू काका की उपस्थिति में सांत्वना मिली। बूढ़े व्यक्ति की देखभाल में खिलते हुए उसकी हंसी लौट आई। भाग 5, बरगद के पेड़ का रहस्य। एक दिन यह महसूस करते हुए कि उनका समय निकट आ रहा है, रामू काका छोटू को एक तरफ ले गए। उन्होंने अपने परिवार में पीढ़ियों से चले आ रहे एक रहस्य को साझा किया, बरगद के पेड़ के बारे में एक रहस्य। उन्होंने छोटू को बताया कि इसकी जड़ों में एक छिपा हुआ खजाना है, सोने या जवाहरात का नहीं, बल्कि कुछ और कीमती। छोटू, रामू काका ने फुसफुसाते हुए कहा। उनकी आवाज उम्र के कारण कर्कश हो गई थी। इस पेड़ में, हमारे प्यारे बरगद में
एक रहस्य छिपा है, एक ऐसा खजाना जो किसी भी रत्न से ज्यादा कीमती है। यह एक ऐसा खजाना है जिसमें जिंदगी बदलने की, हमारे गांव में समृद्धि लाने की ताकत है। जब समय सही होगा तो तुम इसे पाओगे छोटू। इसे समझदारी से इस्तेमाल करना, इसे अच्छे से इस्तेमाल करना। भाग 6, तूफान का कहर। उस रात गांव में एक भयंकर तूफान आया। हवा एक डायन की तरह गरजी, फूस की छतों को चीरती हुई और पेड़ों को झकझोरती हुई। गांव वाले अपने घरों में दुबके हुए थे। उनके दिल दहशत से भर गए क्योंकि तूफान के कहर ने उनके जीवन की नींव ही हिला दी थी। बिजली कौंधी आसमान को एक अंधेरी सफेद रोशनी में जगमगाते हुए। बादल गरजे, हर दहाड़ उनके पैरों के नीचे की जमीन को हिला रही थी। बरगद का पेड़, उसकी शाखाएं बेतहाशा हिल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह तत्वों के साथ एक हताश लड़ाई में बंद हो। उसकी पत्तियां हवा के कहर से फट रही थीं। जब सुबह हुई तो गांव वाले अपने घरों से विनाश के दृश्य को देखने के लिए निकले और वहां जमीन पर पड़ा हुआ, तूफान के प्रकोप से उखड़ा हुआ वह शक्तिशाली बरगद का पेड़ था। गांव के दिल के रूप में उसका शासनकाल समाप्त होता हुआ प्रतीत हो रहा था। मलबे के बीच छोटू खड़ा था। रामू काका के शब्दों को याद करते हुए उसका दिल दुहक से भारी था। उसके चेहरे पर आंसुओं की धारा बह रही थी। छोटू गिरे हुए विशाल पेड़ के पास घुटने टेक कर बैठ गया। तूफान ने न केवल गांव के प्रिय पेड़ को बल्कि उनके प्यारे रामू काका के जीवन को भी छीन लिया था। गांव वालों ने अपने रक्षक के खोने का शोक मनाया। उनके दिल उस दुख से भरे हुए थे जो छोटू के अपने दुख को दर्शाता था। रामू काका के शब्दों को याद करते हुए छोटू ने गिरे हुए बरगद के पेड़ के आधार के आसपास के मलबे को साफ करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह खोदता गया, उसके हाथों को एक मजबूत लकड़ी का संदूक मिला। उसकी सतह खराब हो चुकी थी, लेकिन वह अंदर से सही था। कांपते हाथों से उसने संदूक को उठाया। उसका दिल उम्मीद से तेज धड़क रहा था। संदूक के अंदर छोटू को न तो सोना मिला, न ही रत्न, बस कुछ खर्रे और चर्मपत्र मिले। उनकी सतहें फीकी स्याही से ढकी हुई थीं। वे रामू काका की कहानियां थीं, जिन्हें बहुत ध्यान से लिखा गया था। पीढ़ियों से चले आ रहे ज्ञान और बुद्धि का खजाना। यही असली खजाना था, वह विरासत जो रामू काका ने उसे सौंपी थी। साल बीतते गए और छोटू एक बुद्धिमान और दयालु युवक के रूप में बड़ा हुआ। उसका दिल उस प्यार और ज्ञान से भरा हुआ था जो रामू काका ने उसे दिया था। वह गांव का कहानीकार बन गया। रामू काका की कहानियों को सुनाता रहा, उनकी यादों और उनकी सीख को जीवित रखा। छोटू के मार्गदर्शन में गांव समृद्ध हुआ। ज्ञान और बुद्धि से भरी कहानियां गांव वालों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बन गईं। उन्होंने अतीत से सीखा, वर्तमान को अपनाया और साहस और दृढ़ संकल्प के साथ भविष्य का सामना किया। और इस तरह रामू काका की विरासत जीवित रही। एक अनाथ बच्चे के प्यार और समर्पण से पोषित, जिसने ज्ञान और दया की मशाल को आगे बढ़ाने में अपना उद्देश्य पाया था। गिरा हुआ बरगद का पेड़, जो नुकसान और दुख का प्रतीक था, ने और भी बड़ी चीज को जन्म दिया था। प्यार, लचीलापन और कहानी कहने की स्थायी शक्ति की विरासत। गिरे हुए विशाल पेड़ की जड़ों से एक नया बरगद का पौधा उगाया, जो गांव की स्थायी भावना और प्रेम और ज्ञान की स्थायी विरासत का प्रमाण था, जो रामू काका पीछे छोड़ गए थे। गांव वाले, उनके दिल कृतज्ञता से भरे हुए थे। जानते थे कि जब तक वे रामू काका की कहानियों को संजोए रखेंगे, जब तक वे अपने बच्चों के साथ अपना ज्ञान साझा करते रहेंगे, उनका प्रिय बरगद का पेड़ उनके दिलों में हमेशा जीवित रहेगा। उसकी शाखाएं हमेशा के लिए उनके जीवन को गले लगाए रहेंगी।